ताखीर के जो एक फहरिस्त में 2 नाम मुकर्रिरों के हैं, उनमें से एक नाम जनाब कारी बशीर साहब से हम बड़े अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाए। बड़े अदब के साथ जनाब कारी बशीर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामीन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार हम सब मिलकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदि'इन आख़र व अतीअु अल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशी माँ बहनों, अजीज बच्चों, ये महीना जिसमें हम चल रहे हैं, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और बैनर पर जो उन्वान शुरू में लिखा गया है, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, वो इस महीने की मुनासबत से है। उन्वान का तकादा तो ये था कि ये प्रोग्राम 10वीं मुहर्रम से पहले होता ताकि हमें आपको कुछ इससे फायदा हो जाता। बहरकैफ इस्लामी साल के 12 महीने, जिसका पहला महीना मुहर्रम और इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का महीना, जब आप बहुत गौर से इसका मुताला करेंगे और इस बात पर ध्यान और तवज्जो देंगे, आपको पता चलेगा कि साल का पहला महीना भी कुर्बानी का, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम का ये कुर्बानी का, और इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा ये भी कुर्बानी का। पहला महीना मुहर्रम, इस महीने में कुर्बानियों का एक लंबा दाता और सिलसिला, शहीदों की लंबी फहरिस्त, जिसको हम आप बखूबी जानते हैं।
और इस महीने, इस साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा, हम जिसे कुर्बानी के महीने से जानते हैं, ये भी कुर्बानी का महीना। ये साल का पहला महीना, साल का आखिरी महीना, ये हमें इस बात का पैगाम देता है कि इस्लाम नाम है मुसलसल कुर्बानियों का। इस्लाम की शुरुआत भी कुर्बानी से, आगाज भी कुर्बानी से, और इसका इख्तिताम, इंतहा भी कुर्बानी से। और ये तो बहुत मशहूर मक़ूला है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम। क्या तुम्हारा गुमान ये है, क्या तुम ये समझते हो, क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे जब तक कि अल्लाह ने अभी तक के तुम्हारी कुर्बानियां देखी नहीं है। अभी हमने कुरान करीम की शुरू में जो आयत तिलावत की है, अभी के माहौल की मुनासिबत से, हालात हाजरा कि ये आयत अक्कासी कर रही है। अल्लाह फरमाते हैं, वरनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। ऐ लोगों, तुम जरूर भी जरूर आजमाए जाओगे, इम्तिहान में मुब्तला किए जाओगे, तुम्हारी आजमाइश होगी, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान होगा, ईमान की कसौटी देखी जाएगी। बिशैइन मिनल खौफ, कुछ खौफ। आज जो खौफ का माहौल है, आज जो दहशत का माहौल है, आज जो हर तरफ में मरगूब करने की साजिशें रची जा रही हैं, आज जो जबरदस्ती हमें डराया जा रहा है, ये हमारे ईमान का इम्तिहान है। अल्लाह जल्ल शानुहु हमें आजमाना चाहते हैं। ये बात 100% मुसल्लम है, हमारा ईमान है, हमें यकीन है, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो इतना बड़ा निजाम, इतना बड़ा दुनिया का निजाम, खुसूसन हिंदुस्तान की हुकूमत का निजाम अल्लाह के चाहे बगैर कैसे हो सकता है? अल्लाह के हुक्म के बगैर जब पत्ता नहीं हिल सकता, तो इतना बड़ा जालिम बादशाह अल्लाह के चाहे बगैर मुसल्लत कैसे हो सकता है? इसका साफ मतलब यह है कि अल्लाह ने मुसल्लत किया हमारे ऊपर। और ये अल्लाह का फरमान है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। पूरे आलम में, खुशकी में, तरी में, जंगल में और पहाड़ों के, पहाड़ी इलाकों में, शहरों में, देहातों में, गली कूचों में जो फितना है, जो फसाद है, जो दंगे हैं, ये तुम्हारे आमाल की नहुसत से, करतूत की बिना पे है। और अल्लाह ये फितने फसादात का माहौल क्यों बनाते हैं? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि अल्लाह जल्ल शानुहु तुम्हारे बाज़ आमाल का मज़ा चखाएं, बाज़ आमाल का मज़ा तुम्हें चखाएं और तुम्हें झिंझोड़े। लेकिन मुसलमानों, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि तुम दिए बात मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, तुम दिए बात मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। औकाब परिंदा है जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है, औकाब परिंदा है जो सबसे ऊंचा उड़ता है। औकाब परिंदा उड़ रहा है, मुखालिफ सिमत की हवा चल रही है, उड़ना चाहता है, हवा के झोंके में आता है, तूफान के लपेटे में आता है, फिर पीछे होता है, फिर उड़ना शुरू करता है। तो शायर ने खिताब किया है
बज़ाहिर औकाब को, और ये खिताब पूरे इंसानों को है। तुम दिए बात मुखालिफ से न घबरा औकाब कि तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हालात इसलिए आए हैं ताकि हम मजबूत हो जाएं। हालात इसलिए आए हैं हम जम जाएं। हालात इसलिए आए हैं ईमान मजबूत हो जाए। हालात इसलिए आ रहे हैं हम आगे बढ़ें और हालात का मुकाबला करें। आगे अल्लाह फरमाते हैं वलजू, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लगा भूख के जरिए से। ये हमारी तारीख रही है, इब्तिदाई इस्लाम से आज तक के ये हमारी तारीख रही है। गुर्बत में, इफलास में, फक्र फाके में जिस हाल में है, अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, जब आवाज लगाई जाए। जंग बदर हो, जंग उहद हो, जितनी जंगें हैं आप गौर से देखिए, तारीख का मुताला कीजिए, मालूम होगा सहाबे किराम निहत्ते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, खाना खत्म हो गया, ग़िज़ा खत्म हो गई, खजूरें खत्म हो गई। आज भी हम पर हालात आ सकते हैं, हमारा इम्तिहान भूख से हो सकता है। वनक़सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में कमी आएगी, मालों का नुकसान होगा, ये भी तुम्हारा इम्तिहान होगा। आज देखा जाए, आज के हालात देखे जाए, आज हम भी हालात हैं जहां कुछ होता है, दुकानें जलाई गई, मकान लूटा गया, नुकसान किया गया, ताकि आगे बढ़ ना पाए, लूटे जा रहे हैं। ये मालों का नुकसान, ये भी हमारा इम्तिहान है, ये अल्लाह का फरमान है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल अनफुस, तुम्हारे जानों का नुकसान होगा, लोग मारे जाएंगे, शहीद किए जाएंगे, तुम सताए जाओगे और तुम पर हालात आएंगे, जानी नुकसान होगा। आज हो रहा है और ये तारीख रही हमारी। वस्समरात, फलों का नुकसान होगा, चीजों का नुकसान होगा। तो ये हमारा इम्तिहान है। अल्लाह इम्तिहान में हमें आजमाना चाहते हैं, हमारा बंदा कितना इम्तिहान में खरा खोटा उतरता है, इसका ईमान खरा है या खोटा है। आगे अल्लाह फरमाते हैं हालात तुम पर जो भी आए, घबराने की बात नहीं है, तुम पर हालात जैसे आ जाए डरने की बात नहीं है। वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो जमने वाले हैं, सब्र करने वाले हैं, हालात का मुकाबला जम के करने वाले हैं। तो ये हालात हमारे साथ जो है, इस हालात में जमने की जरूरत है, हालात का मुकाबला करने की जरूरत है। और हालात का मुकाबला माल से नहीं होगा, हालात का मुकाबला अमवाल से नहीं होगा, हालात का मुकाबला असबाब से नहीं होगा, हालात का मुकाबला असलहे सामान से नहीं होगा। मुकाबला कब होगा? आगे अल्लाह फरमाते दूसरे आयत में व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बात मानो, उसके रसूल की बात मानो, आपस में झगड़ो मत। ये तीन नुस्खा हमारा हालात से मुकाबला करने का तीन नुस्खा है। अल्लाह की बात मानना, अल्लाह के अहकामात जिंदगी में उतारना, नबी की बात मानना, नबी की इताअत करना, और तीसरी बात ये फरमाई कि आपस में झगड़ो मत, आपस में इख्तिलाफ पैदा न करो। अगर तुम में ये बात पाई जाएगी, अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, तुमने नबी की नाफरमानी की, तुम आपस में झगड़ते रहे, इसका अंजाम क्या होगा? फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हिम्मत पस्त हो जाएगी। आज हमारे हालात क्या देखे जाए, आज सारी दुनिया सिमटने में परेशान है, आज हम मुसलमान बनने में परेशान हैं। सारी दुनिया सिमट रही है और आज हम बिखरने में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर तुमने ये किया है तो तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हिम्मत पस्त हो जाएगी, तुम हालात का मुकाबला कर नहीं पाओगे। वतज़हब रिहुकुम,
तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम मैदान में जब नहीं पाओगे, तुम्हारे कदम लरस जाएंगे, कदम उखड़ जाएंगे मैदान। हालात का मुकाबला करना चाहते हैं तो अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के नबी की सुन्नतें, अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया है वो काम करें, जिन कामों से रोका है वो काम करें, वो उससे रुक जाए और नबी की पैरवी करें। मालूम हुआ कि जिंदगी में दीन आना चाहिए। अगर जिंदगी में दीन है तो हम हर महाज पे, हर मैदान में, हम हर मैदान को फतह कर सकते हैं, हम मैदान जीत सकते हैं। अगर जिंदगी में दीन नहीं है, ईमान मजबूत नहीं है, तो हम मैदान हार सकते हैं। ये अल्लाह का फरमान है। वददहब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम बुज़दिल हो जाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। ऐ ईमान वालो अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। और युस्तब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को जमा करेगा। मालूम हुआ कि कदम के जमाने के लिए, हालात का मुकाबला करने के लिए जिंदगी में दीन का आना शर्त है। वस्बिरु, ऐ लोगो सब्र से काम लो, ऐ लोगो जम जाओ, ऐ लोगो हालात का मुकाबला करने के लिए अड़ जाओ। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। ये नुस्खा है, अगर हमने ये नुस्खा अपना लिया, बात तो बहुत छोटी है। हमने 2 आयतें पढ़ी हैं, ये आयतें बड़ी मुख्तसर है लेकिन बहुत जामे हैं। आज के हालात में हमारी कामयाबी का नुस्खा है, आज के हालात में हमारी कामयाबी का ज़ामिन अल्लाह की बात मानना, अल्लाह के नबी की बात मानना और आपस में इत्तेहाद को मजबूत करना। ये हमारी तारीख है। 800 साल में स्पेन की हुकूमत के बाद जो सवाल आता है, उसका पहला सबब आपस के इख्तिलाफ बनता है। 800 साल हुकूमत के बाद जो सवाल आता है, उसका पहला सबब आपसी इख्तिलाफात, आपसी झगड़े, मसलकी इख्तिलाफात, बिरादरी झगड़े, नस्ली इख्तिलाफात और खानदानी झगड़े, ये सबब बने मुसलमानों के जवाल का। दूसरा जो सबब बना वो ईमान से फिर जाना, ईमान में कमजोर हो जाना, इस्लाम से हट जाना, शरीयत को छोड़ देना, दीन जिंदगी से दीन का निकल जाना। अर्ज कर रहा हूं कि जब तक के हमारे अंदर ईमान बाकी रहेगा, इस्लाम पर चलते रहेंगे, जिंदगी में दीन बाकी रहेगा और आपस में हम इत्तेहाद इत्तिफाक के साथ रहेंगे, हम किसी मैदान में हार नहीं सकते, हम पीछे नहीं हट सकते। और हमारी कामयाबी के लिए ये 2 शर्तें जरूरी है, ईमान और इत्तेहाद। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों में ये दोनों सिफत कायम फरमावे। अल्लाह हम तमाम को आपस में जुड़ने की, एक होने की, ईमान पर चलने की, इस्लाम पर चलने की, ईमान पर जमने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।